उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है, इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड की सह प्रभारी हैं दीपिका पांडे, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरीके की तैयारी है उत्तराखंड में आपकी? और हाल ही में स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हुई, बैठक में क्या फैसले लिए गए? क्या लगता है आपको कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों का चयन हो पाएगा? देखिए, उत्तराखंड में लगातार 1.5 साल से चुनावी तैयारियों में प्रभारी देवेंद्र यादव जी और वहाँ के जो पीसीसी प्रेसिडेंट पहले रहे प्रीतम सिंह जी, बाद में फिर अभी गणेश गोदयाल जी बने, इन लोगों ने संगठन की वो सारी तैयारियों को करने का काम किया है जो चुनाव के लिए हमारे पास होनी चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि AICC ऑब्जर्वर्स भेजने की बात हो या फिर स्क्रीनिंग की बैठक कल ही हुई। स्क्रीनिंग की बैठक कल जो थी वो टिकट के फैसले के लिए नहीं, लेकिन ये इस पूरी प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया को किस तरीके से किया जाए, और ये पहली बार हुआ कि कैपिटल हेडक्वार्टर पे जा कर के स्क्रीनिंग के चेयरमैन, सदस्य, अन्य स्क्रीनिंग के सभी मेंबर्स के साथ PCC में बैठे और वहाँ के संगठन के तमाम लोगों से बातचीत की गई। मुझे लगता है कि चाहे वो हमें बूथ पर लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे मुद्दों को समझने के लिए गांव तक जाने की बात हो, न्याय प्रवास के द्वारा हम लोगों ने 2 बार 2 रातों का और 3 दिन का कार्यक्रम गांव तक जा कर के किया है, जहां हमारे सीनियर मोस्ट लीडर से लेके जो हमारे जिला के चिन्हित पदाधिकारी हैं, उन्होंने गांव में समय बिताया, वहां के लोगों से इश्यूज समझी। उत्तराखंड की हालत अभी ये है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और वो बहुत उम्मीद से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, हम उत्तराखंड की जनता के इच्छा के अनुरूप उसको पूरा करने में सफल होंगे। इसके आगे ये जिस तरीके से लगातार गुटबाजी की बात बाकी राज्यों में रही है, जिस तरीके से पंजाब में, राजस्थान में और कांग्रेस में, उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी के कुछ जो बातें हैं वो निकल के आ रही है। इससे कैसे कांग्रेस पार पाएगी? किस तरीके से अच्छे उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि देश के सामने बहुत गंभीर मुद्दे हैं। देश के सामने महंगाई का मुद्दा है, देश के सामने बेरोज़गारी का मुद्दा है। उत्तराखंड की हम बात कर लें तो वहाँ पलायन का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है। वहाँ के जितने भी अनुबंधित कर्मी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं वो परेशान हैं, जो एक्स सर्विस मैन हैं वो अपने वो संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस की गुटबाजी ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, और हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ बातें खुल के की जाती हैं और उसका समाधान निकाला जाता है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त मीडिया को भी, क्योंकि उत्तराखंड हो चाहे पूरा देश हो, ये जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर हमारी पहल सकारात्मक होनी चाहिए। सभी पार्टियों को भी और मीडिया को भी मेरा ये निवेदन होगा कि हम लोग ये गुटबाजियों की खबरों से ज़्यादा इस बात पे फोकस करें कि उत्तराखंड के युवाओं का और महिलाओं का क्या हो रहा है। आप महिला हैं और प्रियंका गांधी की तरफ से उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दिया गया है कि 40% जो वुमेन हैं उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा। अब उत्तराखंड में क्या रहेगा क्राइटेरिया उम्मीदवारों के चयन के लिए? केवल मेहनत करने वाले उम्मीदवार देखे जाएंगे या फिर महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, युवाओं को तरजीह दी जाएगी? किस तरीके से सिलेक्शन होगा? देखिए, बहुत उत्साहवर्धक है। मैं खुद महिला हूँ, मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि यूपी में इस तरह की पहल की जाएगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए और विशेष काम अन्य राज्यों में भी किए जाएंगे। आज उत्तराखंड के जिस चुनाव की जब हम तैयारी में हैं, तो ज़रूर सशक्त महिलाओं को पूरी ताकत से चुनाव लड़ाने का काम किया जाएगा। युवाओं को काफ़ी मौके दिए जाएंगे, और ये पूरा प्रयास रहेगा कि जितने हमारे जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनके साथ पार्टी संगठन ताकत से खड़े रहें। मेरा अंतिम सवाल है, अब उम्मीदवारों का चयन शुरू हो गया है, ऐसे में आपके मैनिफेस्टो में कौन से जो वादे हैं, इश्यूज़ हैं, वो उठाए जाएंगे कि सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी क्या कुछ काम करेगी? ये मैनिफेस्टो पर हमारा काम बहुत ज़मीनी स्तर तक पहुंचा है। हमारे तमाम लीडर्स जो गांव-गांव कांग्रेस के कार्यक्रम के माध्यम से गाँवों में पहुँचे, वो इंडिविजुअल से हो या अलग सामाजिक संगठन से हो या कर्मचारियों से हो, चाहे महिलाओं से हो, युवाओं से हो। युवाओं से चौपाल लगा के बात की गई, महिलाओं से चौपाल लगा के बात की गई। उत्तराखंड के कई मुद्दे जो हैं वो आज हमारे सामने हैं, और मैनिफेस्टो के लिए अन्य कंसल्टेशन भी, जैसे हम लोग एनवायरनमेंट से जुड़े जो लोग समाज सेवी हैं उनसे बात करने के काम को कर रहे हैं, डॉक्टर से बात हो रही है। विभिन्न समाज के हर वर्ग से हम उनका जो ओपिनियन है या कांग्रेस से जो उम्मीद है या जो वो चाहते हैं कि उनकी सरकार आए, जनता की जब सरकार आए तो उनसे कैसे काम हो, इसके लिए हमारा अभी इंटरेक्शंस चल रहा है। समय पर हम लोग मैनिफेस्टो भी लॉन्च करेंगे, लेकिन यह बात मैं मोटे तौर पे आपको कह सकती हूँ कि अन्य देश के अन्य राज्यों की तरह महंगाई और बेरोज़गारी एक बहुत गंभीर मुद्दा
पूरे देश के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड के लिए भी है। मैं खुद जब न्याय प्रवास में रही तो मुझे ऐसे बुज़ुर्ग मिले जिनके पिताजी भी सरकारी सेवा में रहे, उन लोगों ने भी कांग्रेस के लगाए हुए भेल जैसे संस्थानों में सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम किया, और आज उनके बच्चे पढ़े लिखे शिक्षित होने के बावजूद, बेटा इंजीनियर है, बहू बीएड की हुई है, लेकिन उन्हें ना टीचर की नौकरी लग पा रही है, ना उन्हें कोई ऐसा काम मिल पा रहा है जिससे वो सम्मानजनक तरीके से अपने जीवन को यापन कर सके। तो सिर्फ बेरोज़गारी सिर्फ युवाओं का ही नहीं बल्कि जो उनके माता पिता हैं या उनके परिवार के लोग हैं वो भी आज उससे बहुत परेशान हैं। धन्यवाद। तो उत्तराखंड में क्या कुछ आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी रहेगी कांग्रेस की, ये उन्होंने बताया। प्रीत किरण, INS, दिल्ली।